इस वीडियो द्वारा ये लैपटॉप कैसे काम करेगा उसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता है, सोर्स चाहिए। सोर्स किधर से आता है? अडाप्टर से आता है, नहीं तो टाइप सी से आता है, और दूसरा मैक्सिमम बैटरी से आता है। टाइप सी रहेगा नहीं रहेगा तो भी बैटरी और अडाप्टर दोनों 8% रहता है। कौन सा भी मदरबोर्ड लेते हैं आप, अडाप्टर और बैटरी दोनों चाहिए। वो सोर्स है। सोर्स किस लिए होता है? सोर्स में क्या होता है, ये मदरबोर्ड के हिसाब से सोर्स जो अडाप्टर रहता है ना, उसमें करंट का इंफॉर्मेशन रहेगा, वोल्टेज का इंफॉर्मेशन रहेगा। द फ्लो ऑफ करंट जो हम बोलते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा, उसका जो लिमिटेशन उस अडाप्टर में मेंशन करेगा। वही हम बोल देते हैं ना 45 वाट, 60 वाट, 90 वाट। ये मदरबोर्ड का कैपेसिटी के ऊपर आपका वैटेज डिफ़र होता है। पहला स्टेप क्या है, आपका सोर्स पक्का होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का कैपेसिटी उसमें होना चाहिए। वो सही रहेगा तो ये मदरबोर्ड ऑन होगा। कैसे? आपका ऑन बटन ऑन करने से ऑन होगा। देखिए, इधर ऑन बटन प्रेस करने से इधर लाइट जलेगा और आपको डिस्प्ले में आउटपुट आएगा। ये ना, ये डेस्टिनेशन पार्ट, डिस्प्ले में आउटपुट मिलेगा आपको। अगर आपका वैटेज इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहेगा तो दो चीज़ें प्रॉब्लम होता है। एक, बैटरी चार्ज नहीं होता, नहीं तो बोर्ड ही ऑन ही नहीं होता, क्योंकि आईडी के हिसाब से इधर आईडी अननोन या लोअर वैटेज दिखा है तो कुछ टाइम पे क्या होता है, मदरबोर्ड ऑन नहीं होता। ओके, ये पहला चीज़। ओके, एक बार आप सही अडाप्टर डाल दिए, उसके बाद इधर डीसी जैक, इधर क्या होता है, फ़िल्टर होके इधर कुछ आउटपुट मिलेगा आपको। ये पर्टिकुलर वी इन सेक्शन आपका पूरा मदरबोर्ड में जा सकता है। कैसे? आपका जो CLR कनेक्शन रहता है ना, CLR की मदद से, एक मिनट, CLR, इधर देखिए, इधर एक CLR है। इस CLR द्वारा आपका कंप्लीट आउटपुट मिलेगा। एक चीज़ क्या हो गया, इनपुट वी इन बन के इधर एक सोर्स, ये क्या है, CLR का आउटपुट में रहेगा। ये आउटपुट बहुत सेक्शन का मतलब जो बक कन्वर्टर हम बोलते हैं ना, कम वोल्टेज करने वाला। अभी इसमें क्या होता है, 19.5 वोल्ट्स रहेगा। आप टाइप से डाल दिया तो 20 वोल्ट्स रहेगा, नहीं तो बैटरी वोल्टेज रहेगा, नहीं तो 13.5 कुछ भी हो, 8 वोल्ट्स कुछ भी हो, एक सोर्स वोल्टेज रहेगा। उसको उधर से आपको ये लैपटॉप ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक एक सेक्शन में आपको वोल्टेज कम करना होगा। कम करने के लिए यही बक कन्वर्टर सेक्शन, आपका जो आईसी इधर इस आईसी में आया, वो जो 19 सेक्शन आता है ना, वो 19 वोल्ट्स इधर आया, और इधर से आउटपुट आपको कुछ कम होके, शायद आप मान लीजिए 3.3, 5 वोल्ट्स, 1.5 कुछ भी हो, इसमें कम होके आपको मिल जाएगा। ये वोल्टेज कम क्यों होता है, क्यों चाहिए? ये जो स्मार्ट आईसीस जो हम बोल देते हैं ना, ये सभी स्मार्ट आईसीस है। ये हो गया PCH, ये हो गया प्रोसेसर, और ये हो गया IO। ये सभी स्मार्ट आईसीस है। ये काम करने के लिए कुछ सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए। ओके, अभी क्या होता है ना, ये स्मार्ट सेक्शन आदेश दिया तो आपको ये कॉइल में वोल्टेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिर्फ 19 वोल्ट ही सभी जगह पे जाता है। अभी आपको समझ में आया ना, दो टाइप से डिवाइड होता है लैपटॉप का इनपुट जो होता है ना, वो दो टाइप से डिवाइड होता है, एक स्मार्ट AC और एक वोल्टेज डिवाइडर। ओके, वोल्टेज डिवाइडर का मतलब बक कन्वर्टर्स। अभी क्या हो गया, ये जो इंस्ट्रक्शंस जो PCH ने जो इनको दे दिया, इस IC का आउटपुट हमको मिला, और एक इसमें इस IC को इनपुट मिला, मीन इनेबल सिग्नल मिला, उसके बाद ये आउटपुट मिला। ऐसे ही सभी कॉइल जो रहता है ना, उसमें एक एक वोल्टेज रहेगा, इंक्लूडिंग कोर। ओके, कोर IC भी ये स्टेप डाउन बक कन्वर्टर ही होगा। ओके, किस लिए होता है, ये प्रोसेसर का वोल्टेज जनरेट करने के लिए होता है कोर। ओके, एनीवे, अभी PCH का काम क्या है, अभी देखिए क्यों उतना सारा वोल्टेज डिवाइड होना चाहिए। देखिए, ये लैन, इधर HDMI, इधर USB 3, USB 2, ऑडियो, SD कार्ड, बहुत सारा सेक्शंस है। PCH का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ये सभी को कंट्रोल करने के लिए ये पर्टिकुलर वोल्टेज का ज़रूरत रहता है, इसलिए बहुत सारा डिवाइडेड वोल्टेज आपको चाहिए।
ओके, इसका काम क्या है, सिर्फ बक कन्वर्टर करके छोड़ देना। ये वोल्टेज ये सभी स्मार्ट एसी यूज़ करके इसका काम करवाएगा। ये LAN काम करेगा, HDMI काम करेगा, और USB काम करेगा, फिंगरप्रिंट्स काम करेगा, सभी। ओके, अभी आपको पता चला ना ये बक कन्वर्टर क्यों चाहिए। ओके, उसका तो सोल्यूशन मिला। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक सोर्स आपको मिलना चाहिए। आउटपुट किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। ये आउटपुट मिलने के लिए ये स्मार्ट एसी काम करना चाहिए। स्मार्ट एसी जो रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए वो पर्टिकुलर सिग्नल मिलने के बाद ये पर्टिकुलर कॉइल का आउटपुट आपको मिलेगा। आउटपुट मिलने के बाद क्या है, एक बाई एक कॉइल का आउटपुट आपको मिलता ही रहेगा। फाइनली सभी कॉइल ऑन होने के बाद आपको ये प्रोसेसर जो है ना, प्रोसेसर चालू होगा। प्रोसेसर चालू होने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस जो रहता है ना, इंस्ट्रक्शंस इस बायस में रहेगा। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस इस बायस में रहेगा। ये बायस क्या होता है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, इंस्ट्रक्शंस का मतलब एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में क्या होता है, ये सिग्नल के बाद ये सिग्नल जनरेट करना, ये काम करना, ऐसा एक कुछ इंस्ट्रक्शंस ये स्मार्ट एसी को दे देगा। ओके, ये सभी स्मार्ट एसीस, इसको इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद ही इसका और एक आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फाइनल आउटपुट आपको इधर मिलेगा डिस्प्ले के रूप से। ओके, डिस्प्ले कैसे मिलेगा आपको, अब देखिए ये स्मार्ट एसी जो PCH IO सभी आपको आउटपुट देने के बाद इसमें जो रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलने के बाद, प्रोसेसर को रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलने के बाद ये क्या करेगा, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना, इधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको बायस से और IO से इसको मिलेगा। ओके, क्या क्या डाटा चल रहा है, वो डाटा को क्या करना है, सभी इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर हो जाएगा, टेम्प्रोरली स्टोर होगा। ओके, ये सभी टेम्प्रोरली स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या करेगा, इसमें कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करके इसमें जो ग्रुप रहता है, 8 डिजिट्स का एक ग्रुप रहता है, उसमें डाटा को कलेक्ट करके ये जो मशीन लैंग्वेज जो रहता है ना, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको इसमें दे देगा। हो गया ना लैपटॉप सर्विस। ये लैपटॉप सर्विस बहुत आसान है। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलने के बाद, कॉन्सेप्ट आप जानने के बाद ये लैपटॉप रिपेयर करना बहुत आसान है। रिपेयर क्या होता है, देखिए इस कॉइल में आपको आउटपुट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कॉइल में आउटपुट मिलने के लिए क्या होता है, ये IC का ज़रूरत रहता है। ये IC क्या करेगा, IC को इनपुट चाहिए। इनपुट का मतलब वोल्टेज चाहिए। एक वोल्टेज आने के बाद ये एक्टिव होगा। सिर्फ वोल्टेज आने के बाद ये एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ एक्टिव में रहता है, लेकिन काम करने के लिए और एक इनेबल सिग्नल चाहिए। इनेबल कौन देगा, ये PCH देगा, नहीं तो IO देगा। ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। उतना ही बस। किधर आपको ये पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिल रहा है, आप पहले क्या चेक करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शंस इधर से आ रहा है या नहीं, वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें वोल्टेज आ रहा है, इनपुट वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये काम नहीं कर रहा है। इसको क्या चाहिए, इनेबल सिग्नल चाहिए। इनेबल सिग्नल मिलने के बाद ही आपको ये हाई लो मॉसफेट इंटरनली जो रहता है ना, वो हाई लो मॉसफेट की मदद से ये बक कन्वर्टर का वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगा। ओके, अभी आपको समझ में आया ना लैपटॉप कैसे काम करेगा। यही प्रिंसिपल है। ओके, सिर्फ इतना ही आपको जानना चाहिए, ये जो IC जो है ना, ये कब एक्टिव होगा, इसको क्या क्या इनेबल चाहिए, क्या आउटपुट देगा, इसके हिसाब से ये कॉइल का आउटपुट आपको मिल जाएगा। इसलिए आपका IC भी अलग अलग होता है। अभी एक मदरबोर्ड में ये है ना, वो सभी मिला के एक ही IC में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 1.5, 1.05, आपको 3.3, 5.01 सभी आपको एक ही IC में मिल जाएगा। एक में सेपरेट रहेगा, एक में एक IC रहेगा। ओके, ये था कॉन्सेप्ट। आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ आपका सवाल का आंसर देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।